अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला सूफी शायर कौन है? जी हाँ, ये हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी। इनकी शायरी को मोहब्बत, जुनून और रूहानी शऊर का दूसरा नाम समझा जाता है। लेकिन मैं आपको एक राज बताऊं, एक वक्त था जब रूमी सिर्फ एक शायर नहीं थे, बल्कि वो एक प्रोफेसर थे। कोनिया शहर के सबसे बड़े आलिम, फकीह और मदरसे के प्रिंसिपल। इनकी जिंदगी में सलीका था, कानून की किताबें थी और हर चीज मंतक के ताबे थी। वो इल्म का समंदर थे, मगर इनके अंदर का शायर खामोश था। इन्हें सिर्फ एक झटके की जरूरत थी, एक ऐसे शख्स की जो इन्हें रिवायती इल्मी जिंदगी की हुदूद से निकालकर इश्क हकीकी की दुनिया में धकेल दे। लेकिन इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं और उस शख्स यानी शम्स तबरेज से इनकी मुलाकात का अहवाल शामिल करें, हम पहले मौलाना रूम को जानने की कोशिश करते हैं। वो सन 1207 में मौजूदा अफगानिस्तान के शहर बल्ख में पैदा हुए। इनका खानदान तालीम याफ्ता और सूफियाना रुझान रखता था। जब वो छोटे थे तो मंगोल हमलों के खौफ से इनके वालिद बहाउद्दीन, जो खुद भी एक मुमताज आलिम दीन और मुबल्लिग थे, खानदान समेत बल्ख से हिजरत कर गए। मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए ये खानदान बिल आखिर अनातोलिया यानी मौजूदा तुर्की के शहर कोनिया पहुंचकर वहीं आबाद हुआ। कोनिया में मौलाना रूम ने रिवायती इस्लामी उलूम की तालीम हासिल की और अपने वालिद की वफात के बाद इनकी जगह मदरसे के सरबराह बन गए। वो एक नामवर आलिम, फकीह यानी कानूनी माहिर और मजहबी मुअल्लिम बन चुके थे। इनकी जिंदगी में आने वाले शम्स तबरेज ने इन्हें कैसे बदला, आइए जानते हैं। शम्स तबरेज जो न जाने कहां से आए थे, को ये मालूम था कि मौलाना रूम को मंतक से इश्क की राह पर लाना कोई आसान काम नहीं। एक दिन जब मौलाना जुम्मा पढ़ाकर पूरी शान से अपने घोड़े पर मस्जिद से घर के लिए रवाना हुए और हजारों लोग उनकी एक झलक देखने के लिए बेचैन थे, तो रास्ते में जमीन पे बैठे मलंग शम्स तबरेज ने इन पर एक सवाल दागा कि क्या आपका इल्म आपको खुदा के करीब कर रहा है या इस इल्म का गरूर खुदा तक पहुंचने में रुकावट है। मौलाना इस अचानक सवाल और अपने से ज्यादा या अजीब इल्म रखने वाले किसी शख्स से टकराव के लिए बिल्कुल तैयार ना थे, इसलिए वो घर तो चले गए, लेकिन इस सवाल में ऐसे खोए कि फिर इन्हें सुकून ना मिला। फिर कुछ ही वक्त बाद शम्स तबरेज ने उस वक्त मौलाना से इनके गिर्द पड़ी किताबों के बारे में सवाल किया, जब वो शागिर्दों के साथ एक तालाब के किनारे बैठे हुए थे, कि ये क्या है। इस पर मौलाना रूम ने कहा कि ये वो है जिसे तुम नहीं जानते। शम्स तबरेज ने अचानक एक ऐसी हरकत कर डाली कि सब परेशान हो गए। उन्होंने कुछ किताबें उठाकर तालाब में फेंक दी। किताबें तालाब में गिरते ही मौलाना ने शोर मचा दिया कि ये तुमने क्या कर दिया। इसमें मेरा सारा इल्म था। जिस पर शम्स तबरेज ने पानी में हाथ डालकर किताबें निकाल ली, जो पानी में गिरने के बावजूद इस हद तक खुश्क थीं कि इन पर पड़ी हुई धूल भी अभी मौजूद थी। शम्स तबरेज ने मौलाना को कहा कि ये वो है जिसे तुम नहीं जानते। शम्स तबरेज ने यूं मौलाना को ये एहसास दिलाया कि इनका तमाम इल्म खुदा के हकीकी इश्क और मारिफत के बगैर बेरूह है। इसके बाद मौलाना रूम ने अपने कलम को छोड़ा, दस्तार को उतारा और शम्स की रूहानी सोहबत में ऐसे खो गए जैसे एक तालिब इल्म। वो घंटों, दिनों और महीनों तक शम्स के साथ बातनी गुफ्तगू और गहरे रूहानी तजुर्बात में मसरूफ रहे। शम्स ने मौलाना को मंतक की दुनिया से निकालकर जुनून इश्क की दुनिया में धकेल दिया। वो सिर्फ एक उस्ताद नहीं रहे, वो एक आशिक बन गए जो बाजार में रक्स करता और इश्क के नगमे गाता था। इस तब्दीली ने कोनिया शहर में हंगामा खड़ा कर दिया। मौलाना रूम के शागिर्द, अहले खाना और आम लोग हैरान थे कि इतना बड़ा आलिम इस हाल को कैसे पहुंचा। वो शम्स को हसद की निगाह से देखने लगे और इस पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने मौलाना को गुमराह कर दिया है। इसी हसद और दबाव की वजह से शम्स तबरेज एक दिन पुरस्रार तौर पर गायब हो गए और जैसे आए थे वैसे ही अचानक चले गए। शम्स की जुदाई ने मौलाना को तोड़कर रख दिया, मगर इसी गम और इश्क की आग ने एक अजीम फन को जन्म दिया, मसनवी मानवी और दीवान शम्स तबरेजी। मौलाना की तमाम शायरी दरअसल शम्स के लिए इनका इश्कनामा है। वो शायरी दरअसल शम्स का ही अक्स और आवाज बन गई।
ये कहानी बताती है कि हकीकी इल्म और कमाल अक्ल में नहीं, दिल के जुनून और इश्क में है। शम्स तबरेज ने मौलाना रूम को एक आलिम से उठाकर इश्क हकीकी का शायर बना दिया। शम्स तबरेज ने मौलाना को बदलने के लिए इन्हें मुख्तलिफ तजुर्बों से गुजारा और इनके अंदर से इनकी मैं निकाल कर इन्हें एक बेलोस और मुखलिस आशिक बना दिया। इस दर्द और इश्क ने तारीख की अजीम तरीन रूहानी शायरी को जन्म दिया। रूमी की मसनवी और दीवान दरअसल शम्स के फिराक में लिखी गई इनकी इश्क की डायरी है। मौलाना रूम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इश्क की लाफानी कहानी है। एक कहानी जो बताती है कि कमाल अक्ल की पुरसकून दुनिया में नहीं बल्कि दिल के बेकाबू जुनून में मिलता है। शम्स तबरेज ने मौलाना रूम के अंदर से इनकी अना को निकाल कर इश्क में मुब्तला करने के लिए इनकी अंदरूनी सफाई पर तवज्जो दी और इनसे वो कुछ करवाया जिसके बाद वो कभी किसी मौका पर मौलाना रूम न रहे। शम्स तबरेज का एक मशहूर वाक़या है कि एक दिन मौलाना रूम से कहा कि मुझे शराब चाहिए और वो भी आपके हाथों की, उस मैखाने से जो बाजार के नुक्कड़ पर है। मौलाना समझ गए कि ये भी कोई इम्तिहान है। शराब लाने के साथ ये शर्त भी लगाई गई कि शराब 2 मटकों में है, जिसके लाने में किसी की मदद भी कबूल नहीं करेंगे और शराब लाने से पहले उसी मैखाने में 2 घंटे बैठना भी है। बस फिर क्या था, मैखारों ने जब अपने बीच वक्त के सबसे बड़े आलम को पाया तो इन पर फिक्र कसने लगे। लेकिन मौलाना को सिर्फ शम्स तबरेज का हुक्म और इनसे अपनी मोहब्बत प्यारी थी, इन पर किसी बात का असर ना हुआ। यहाँ तक कि बड़ी मुश्किल से शराब के मटके बाजार के दूसरे कोने पर इंतजार करते शम्स तबरेज के पैरों में गिरा दिए। ये भी उन इम्तिहानों में से एक इम्तिहान था जिसकी आग में जलकर मौलाना एक बड़े आशिक बने। इनकी मसनवी ने इश्क के इन 40 उसूलों या चरागों को जन्म दिया जिसे पढ़ना हर कोई सादत समझता है। इन 40 उसूलों में ये शामिल हैं। इन 40 उसूलों को पढ़ के यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि दरअसल मौलाना रूम क्या बन चुके थे। अब आप बताएं कि आपकी जिंदगी में वो शम्स तबरेज कौन है जिसने आपके अंदर के आशिक को जगाया। कमेंट्स में बताएं और इस शानदार कहानी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।